बिहार की राजनीति में इस वक्त चुनावी हलचल चरम पर है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, नेताओं के दल बदल का सिलसिला तेज होता जा रहा है। अब चंपारण की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गोविंदगंज विधानसभा की 3 बार की विधायक और जदयू की वरिष्ठ नेता मीना द्विवेदी ने बड़ा खेला कर दिया है। मीना द्विवेदी ने जदयू छोड़ दी और बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए जन सुराज पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों और पार्टी के जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के साथ जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से जन सुराज की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये कदम न सिर्फ जदयू के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, जो बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मीना द्विवेदी का राजनीतिक सफर लंबा और प्रभावशाली रहा है। उनके परिवार की जड़ें चंपारण की राजनीति में गहरी रही हैं। उनके देवर देवेंद्र नाथ दुबे 1995 में समता पार्टी से विधायक चुने गए थे। जेल में रहते हुए चुनाव जीतने वाले बाहुबली देवेंद्र नाथ दुबे की साल 1998 में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनके पति भूपेंद्र नाथ दुबे उपचुनाव में विधायक बने। फिर मीना द्विवेदी ने साल 2005 और साल 2010 में लगातार जदयू से जीत दर्ज कराई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मीना द्विवेदी के जन सुराज में शामिल होने से पार्टी को चंपारण में बड़ी मजबूती मिलेगी। खासकर गोविंदगंज सीट पर आने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। चर्चा है कि जन सुराज उन्हें गोविंदगंज से टिकट दे सकता है, जिससे इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बन रही है। गांव-गांव में मीना द्विवेदी का जनाधार और महिला वोटरों पर उनकी पकड़ जन सुराज को बड़ी ताकत दे सकती है। यही वजह है कि चंपारण की राजनीति में इस कदम को गेम चेंजर माना जा रहा है। आपको बता दें, मीना द्विवेदी के जन सुराज में शामिल होने के मौके पर पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने मीना द्विवेदी और उनके साथ आए सभी समर्थकों को पीला गमछा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज का लक्ष्य जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर बिहार को नई दिशा देना है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में जन सुराज पार्टी को बड़ी ताकत के रूप में देखा जाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों की चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में जन सुराज पार्टी भी लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है और अलग अलग दलों से नेताओं को जोड़ने में जुटी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि चंपारण की ये नई राजनीतिक कहानी अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। आने वाले चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मीना द्विवेदी का ये दांव जन सुराज को जीत दिलाता है या फिर जदयू अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर पाता है। तो दोस्तों, मीना द्विवेदी के इस दांव पर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।